आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे और उसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें यूज होने वाला वो हम करेंगे। इस चैप्टर में क्या है, अगर आप कुछ भी रटोगे तो आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझने वाला, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आपके क्वेश्चन ईजिली अपने आप होते चले जाएंगे। इसलिए आपको कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है, सबको अच्छे से समझना है। तो इसमें देखो, त्रिभुज आपको पता ही है, त्रिभुज तीन बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जैसे कोई भी एक बिंदु मैंने ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगी, हमारी एक त्रिभुज बन जाएगी, ठीक है। इसमें है समरूप आकृतियां। समरूप नाम से ही पता चल रहा है कि समान रूप की आकृतियां। तो समरूप आकृतियां क्या होती है, वे आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। समरूप आकृतियां, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। जैसे वर्ग है, वर्त है, समबाहु, त्रिभुज। तो समरूप आकृतियां कौन सी होंगी, जिनके आकार तो समान हो लेकिन उनके आमाप समान हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। ये आवश्यक नहीं है कि आमाप समान हो। आमाप मतलब जैसे कोई भी आकृति है, उसकी लंबाई या फिर चौड़ाई या फिर त्रिज्या जो भी उसकी है, आमाप है, वो बराबर होने आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके आकार समान होने चाहिए। जैसे ये है एग्जाम्पल मैंने ले रखा वर्ग। तो वर्ग कैसा होता है आपको पता ही है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। ये एक वर्ग ले लिया, ठीक है, मान लिया इसकी 4 सेंटीमीटर है भुजा। एक इससे बड़ा ले लिया वर्ग, इसकी मान ली 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों आकार में सेम है ना, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनके आमाप मतलब भुजा दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसी आकृतियां क्या होंगी, समरूप। जैसे वर्त लिया है, एक वर्त मैंने ये ले लिया, एक दूसरा ये बड़ा ले लिया, इसकी मान ली त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और इसकी मान ली 2 है। तो ये दिख तो एक जैसे रहे हैं, आकार तो एक जैसा है ना। तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो लेकिन आमाप समान नहीं हो, तो वो कौन सी होंगी, समरूप आकृतियां। फिर इसके बाद है कि सर्वांगसम आकृतियां। तो सर्वांगसम आकृतियां वे होंगी जिनके आकार भी समान हो और जिनके आमाप भी समान हो, ठीक है, वो आकृतियां सर्वांगसम होंगी। तो जिनके आकार और आमाप यानी लंबाई चौड़ाई उसका जो भी है वे दोनों बराबर हो, तो वो कौन सी आकृतियां होंगी, सर्वांगसम होंगी वो आकृतियां, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, जैसे वर्ग ही ले लिया, हम सभी वर्गों को नहीं लेंगे। जैसे एक वर्ग ये ले लिया मैंने, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर। एक ऐसा ही वर्ग ले लिया मैंने, इसकी भी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो ये देखो, ये क्या हो गया, दोनों के आकार सेम है, बराबर है, और दोनों की भुजा भी बराबर है। तो आकार भी सेम हो गए और भुजा बराबर है, इसलिए इनके आमाप भी सेम हो गए। तो ये दोनों क्या है, ये सर्वांगसम है, ठीक है। तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांगसम बोलेंगे, जिनके आकार भी बराबर हो और आमाप भी बराबर हो। और फिर है ये कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो जिनकी भुजाएं बराबर हो वो बहुभुज समरूप कब होंगे, वो समरूप जब होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो। एक तो संगत कोण बराबर हो और दूसरा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या फिर यानी समानुपाती हो, ठीक है। उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, फिर उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होने चाहिए। तो वो कैसे बहुभुज होंगे, वो होंगे समरूप। जैसे मैं एग्जाम्पल से बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने दो त्रिभुज ले ली, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। ये है ABC, ये है DEF, ठीक है। तो संगत कोण क्या होते हैं, अगर ये कोण और ये कोण, इनके संगत कोण क्या होंगे, मतलब कोण A बराबर क्या होना चाहिए, कोण D। A का संगत कोण है D,
फिर बी का संगत कोण क्या है, बी का संगत कोण है ई, तो कोण बी किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर। और कोण सी का संगत कोण क्या है, एफ है, कोण सी का संगत कोण है एफ। अगर ऐसा होगा तो क्या होंगे वे बहुभुज समरूप होंगे। एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी ये हो गए संगत कोण बराबर, और इनकी संगत भुजाएं बराबर एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो देखो ये है ए बी इसकी भुजा, तो इसकी संगत भुजा क्या है, डी ई है, यानी क्या होगा ए बी बट्टे डी ई होगा। किसके बराबर होगी ये, अब बी सी की संगत भुजा क्या है, ई एफ है ये, तो बी सी बट्टे क्या होगा ई एफ। फिर ये है ए सी की संगत भुजा क्या है डी एफ, तो ए सी बट्टा क्या होगा डी एफ। अगर ऐसा होगा, ये दूसरी कंडीशन है, तो क्या होंगे वो बहुभुज, चाहे त्रिभुज हो चाहे कुछ भी हो, वो होंगे समरूप होंगे। ठीक है, समरूप होंगे। ये संगत कोण बराबर है, इनके संगत कोण बराबर है, और ये क्या है संगत भुजाएं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, एक ही अनुपात में है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो समरूप बहुभुज होंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1। देखो ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। हमें रिक्त स्थानों को भरना है। सभी वर्त खालिस्तान होते हैं, इन दोनों में से भरना है। सभी वर्त क्या होते हैं, क्या होते हैं सभी वर्त, सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। सर्वांगसम तो वो होंगे जिनके आकार भी बराबर हो और आमाप भी बराबर हो। तो वर्त कैसे भी हो सकते हैं, बड़ा भी छोटा भी, तो जरूरी नहीं है कि उनके आमाप बराबर हो, तो आकार तो उनके बराबर होते ही हैं। वर्त एक जैसे होते हैं सभी, ये वर्त है, ये बड़ा है, ये छोटा, तो वर्त सारे एक आकार के होते हैं, इसलिए ये क्या होंगे वर्त समरूप होंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि समरूप, बस लिखना ही है। अब इसके बाद है सभी वर्ग होते हैं। क्या होते हैं सभी वर्ग, कैसे होते हैं सभी वर्ग, वर्ग ऐसे होते हैं, ये होते हैं वर्ग। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, आकार में बराबर है लेकिन आमाप बराबर जरूरी नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो जिनके आकार समान हो उनको क्या बोलते हैं समरूप। तो इसलिए सभी वर्ग क्या होंगे समरूप होंगे। हम लिख देंगे कि समरूप, बस यही लिखना है। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज समरूप कौन से होंगे, जिनके आकार बराबर, समद्विबाहु या फिर समबाहु। तो समबाहु कौन से होते हैं, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, है ना, तो तीनों भुजाएं बराबर हो, तो ये आकार इनका सेम हो गया। लेकिन समद्विबाहु, समद्विबाहु में तो हो सकती है एक दो भुजाएं अलग होंगी, एक भुजा अलग होंगी, तो वो दोनों की जो आकृति बनेगी वो बराबर नहीं होगी, मतलब उनका आकार बराबर नहीं आएगा। लेकिन समबाहु में क्या हो जाएगा, इनका आकार बराबर आ जाएगा, तो इसलिए ये क्या होंगी समरूप होंगी। तो हम लिख देंगे बस, ये तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे 1 मार्क्स के। फिर है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अभी हमने पढ़ा था कि अगर संगत कोण क्या हो बराबर हो, तो उनके संगत कोण बराबर हो, तो फिर उनकी संगत भुजाएं क्या हो बराबर या फिर समानुपाती, समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में हो, तो उनके क्या होंगे वो बहुभुज समरूप होंगे। ठीक है, अगर उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण और संगत भुजाएं, संगत कोण तो बराबर होंगे और जो संगत उनकी भुजाएं होंगी वो क्या होंगी एक ही अनुपात में होंगी, एक ही अनुपात
या फिर इसको बोल सकते हैं समानुपाती होंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन अभी बाकी है, सेकंड भी है। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। फर्स्ट है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती है? अभी हमने एग्जाम्पल किए थे समरूप आकृति। पहला वर्ग और वर्त। सभी वर्ग और सभी वर्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। फिर है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है वो कौन सी होंगी? समरूप नहीं है, चतुर्भुज लिख सकते हैं हम, चतुर्भुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब चतुर्भुज कैसे? देखो एक ये ले लिया मैंने, चतुर्भुज ले लिया, एक ये ले लिया। क्या इनके आकार बराबर है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए ये समरूप नहीं हुए। फिर है थर्ड क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसको हमें कैसे बताना है? जो लास्ट में हमने किया था कि संगत कोण बराबर हो दो बहुभुज के, अगर संगत कोण बराबर हो तो देखो ये दोनों चतुर्भुज है, तो ये बराबर समरूप कब होंगे? इस S, ये कोण देखो, ये कोण, ये तो 90 डिग्री है D कोण, तो D का संगत कोण S है, तो S 90 डिग्री तो यहाँ पे है नहीं, तो कोण D बराबर नहीं है कोण S। फिर C तो 90 डिग्री है, लेकिन C का संगत कोण क्या होगा? R 90 डिग्री यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं है, कोण C बराबर है। और कोण A का संगत कोण क्या होगा? कोण P होगा, तो कोण A 90 डिग्री है, यहाँ पे दिखा रखा है, लेकिन P नहीं है। कोण A का संगत कोण क्या होगा? कोण P, ये इसके बराबर नहीं है। और कोण B का संगत कोण क्या होगा? कोण B का संगत कोण होगा कोण Q, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोण B तो 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। अब ये दो हो गई संगत कोण वाली। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इनकी संगत भुजाएं बराबर है या नहीं। तो देखो एस आर की संगत भुजा क्या है? DC है। और आर क्यू की संगत भुजा क्या है? आर क्यू की संगत भुजा CB है। फिर PQ की संगत भुजा क्या है? PQ की AB है, AB। फिर PS की क्या है संगत भुजा? PS की AD है। तो हम इनके मान दे रखे हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। SR क्या है? 1.5 और DC है 3। RQ क्या है? RQ है 1.5 और CB क्या है? 3 है। फिर है PQ कितना है? 1.5 और AB कितना है? AB है 3। फिर है PS कितना है? PS है 1.5 और AD है 3। अब ये देखो संगत भुजाएं तो इनकी एक अनुपात में है, तीनों बराबर है, कट के ये आ जाएगा 1:1:1, मतलब एक ही अनुपात में है, तीनों बराबर है। तो ये तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई दूसरी, लेकिन पहली नहीं हुई, इनकी संगत कोण बराबर नहीं हुए, इसलिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे, बताना था कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो अतः चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर
एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।